अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक ख़ास मैसेज पर, क्योंकि सच न्यूज़ ने बहुत सोचो विचार करने के बाद ये ख़बर बनाने का फ़ैसला किया है, जो आज हम हमारे नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। हर आए दिन हमारे शहर हैदराबाद में कत्ल पे कत्ल, चोरी पे चोरी होती जाती है। ना ही चोरी करने वाले चोर कम हो रहे हैं और ना ही कत्ल करने वाले कातिल कम हो रहे हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या है? कौन इनको बढ़ावा दे रहा है और ये किस लिए इस किस्म की हरकत करते हैं? ये सवाल हमारा TRS हुकूमत से भी है और हमारे तेलंगाना DGP महेंद्र रेड्डी से भी है और हमारे हैदराबाद के सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार से भी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि हमारे शहर हैदराबाद में जो है गांजा दिन प दिन आम होते जा रहा है। हर चौराहा पर गंजटी लोग मिलेंगे और गांजे का इस्तेमाल करेंगे, सिगरेट में डालकर गांजा पिएंगे और पीने के बाद वो खुद होश में नहीं रहते और वो पीने के बाद जो है इंसान अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है, यानी अपने आप को वो जो है बाहुबली समझता है। अब इस किस्म का नशा करने के बाद जो है गैर ज़रूरी आने जाने वाले लोग के ऊपर जुल्म करता है और अगर बात थोड़ी सी बढ़ गई तो आने जाने वालों का कत्ल भी कर देता है। ऐसे कई वाक़यात पेश आए हमारे शहर हैदराबाद में। अब जहां तक पुलिस की बात है, अगर पुलिस को जब ऊपर से ऑर्डर मिल जाता है तो आप सड़कों पर हर दिन देखते होंगे कि किस तरह से आने जाने वाली ट्रैफिक को पुलिस रोकती है और उनके डॉक्यूमेंट चेक करती है, उनका हेलमेट चेक करती है और उनके ऊपर चालान पे चालान, यानी लंबी चौड़ी चिट्ठी निकाल देती है चालानात की। तो बहरहाल पुलिस का काम तो जो है पीछे से गाड़ियों के फोटो खींचना और जो है आने जाने वाली ट्रैफिक को रोकना, उनसे पैसे वसूल करना, यानी चालानत के तौर पर उनसे पैसे लेना, इस तरह का काम पुलिस का हो गया है। अगर आप मेन रोड पर निकल गए तो मानो पुलिस की चेकिंग हो रही है, तो पुलिस इतना सख्त बंदोबस्त करती है आप वहाँ से बचकर जा भी नहीं सकते, क्योंकि पुलिस काफ़ी अलर्ट होती है, गाड़ियों को रोकती है। रोकने के बाद 100% आपको चालान पे करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस बड़ी सख्ती से पेश आ रही है। तो सिर्फ आम गरीब गुरबा लोग के ऊपर ही पुलिस की अपनी ताकत आजमाएगी। पुलिस गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है, गाड़ियों के ऊपर चालान डाल रही है। पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस जो है गैर ज़रूरी आवाम को तकलीफ दे रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन इतनी ताकत अगर आप गंजटियों के पीछे, यानी जो नशा करने वाले लोग हैं उनके पीछे लगाते तो हमें भी बेहद खुशी होती है, मगर आप तो वैसा करते नहीं। अब तक पुलिस ने कितने नशे करने वालों को गिरफ्तार किया और अब तक पुलिस ने कितनी ऐसी जगहों पर जाकर धावा डाला जहां पर जो है नशीली दवाएं मिलते हैं। गांजा तो आम चीज़ हो गई है। अब तक पुलिस ने कई बार गांजा सप्लाई करने वालों को पकड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शहर में जो है इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये इंजेक्शन जो है एनेस्थीसिया और टर्मिन, ये इंजेक्शन से बड़ा ही ख़तरनाक नशा आता है। एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो है पेशेंट्स को तब दिया जाता है जब कोई पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं ताकि उसको दर्द ना हो, इसलिए वो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वो इंजेक्शन अब हमारे शहर के कमसीन उम्र के नौजवान और नौजवान लड़के जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब वो इंजेक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद उनको मारों का भी असर नहीं होता है। अब समझो जब वो नशा करने के बाद किसी के आके अगर वो आ गया, आके वाले का कत्ल करने के लिए पहुँच गया, तो आके वाला अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मारता है, उसको लहूलुहान कर देता है, तब भी उस नशा करने वाले को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने एनेस्थीसिया इंजेक्शन लिया है। तो बहरहाल एक आम इंसान को थोड़ा सा मारेंगे तो उसको चक्कर आएगी और वो गिर जाएगा, लेकिन नशा करने वाला नहीं गिरेगा। तो नशा करने के बाद इंसान की उम्र कम हो जाती है, इंसान नाकारा हो जाता है। एनेस्थीसिया इंजेक्शन, टर्मिन इंजेक्शन आखिर इन नौजवानों को कहाँ से मिल रहा है? कौन सी मेडिकल शॉप वाला इन लोगों को सप्लाई कर रहा है? यानी फार्मेसी आपको खोलने के लिए जो है 3 साल का डिप्लोमा आता है, जो मेडिकल कोर्स होता है। वो करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, फिर उसके बाद आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। लेकिन एक लाइसेंस के पीछे 25-50 लोग मेडिकल शॉप खोल लेते हैं,
जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। अब इनकी आमदनी कैसे होती होगी, क्योंकि आज के इस दौर में हर इंसान तरक्की करना चाहता है। एक बार जब उसने मेडिकल शॉप खोल लिया तो जाहिर सी बात है उसके पास एनेस्थीसिया इंजेक्शन भी मिलेगा और टर्मिन इंजेक्शन भी मिलेगा। ये इंजेक्शन जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा रेट में वो बेचेगा। लड़के आते हैं, वो इंजेक्शन लेते हैं और अपने आप को दे लेकर अपने आप को बाहुबली समझते हैं। हम हमारे नाज़रीन को याद दिलाते चले कि हाल ही में कत्ल हुआ था, जो कि डबीरपुरे के पास एक कमसीन नौजवान का कत्ल हो गया था। यानी थोड़ी सी बात पे झगड़ा हुआ, किसी ने उसको एक फाइट ऐसा मार दिया, वहीं पर गिरा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। फिर हम आपको याद दिलाते चले कि हुमायूं नगर में काजी नजम उद्दीन का भी कत्ल हुआ। उसका कत्ल भी जो है नशा करने वाले लोगों ने किया। अब बहरहाल ये नशा करने वालों को जो है थोड़े से पैसे देकर कोई भी क्रिमिनल इंसान जो है अब उनसे क्राइम करवा सकता है। अब पता नहीं देश के कौन से हिस्से में बैठकर इन गंजटियों को, नशा करने वालों को किसने पैसे भेजा और वहां से इनका काम करवा दिया। तो बहरहाल ऐसे कई कत्ल हुए हैं जिसको क्रिमिनल लोग जो है एक आइडिया से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक प्लानिंग के तहत इस्तेमाल कर किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं। जैसा कि हाल ही में हमारे पास लॉकडाउन हुआ नाज़रीन, उस लॉकडाउन के समय जो है पुलिस थोड़ी सी सख्ती बरत रही थी और वहीं पर मेडिकल शॉप ओनर्स को जो है एक सख्ती से पेश आई थी। उन लोगों से ये कहा था कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अगर आपने किसी को भी दवाएं दी तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई थोड़े दिन तक हुई, फिर बात उसके जो है पुलिस वाले भी इस काम को भूल गए और मेडिकल शॉप वाले भी भूल गए। फिर बात उसके नशे के दवाएं बिकना कॉमन हो गया है। फिर उसके बाद कत्ल के वारदात भी होना एकदम कॉमन सी बात हो गई, एकदम आम सी बात हो गई है। कत्ल पे कत्ल होते जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं पर हमारे इज्जत माफ हमारे होम मिनिस्टर जनाब रहमत अली साहब भी कहते हैं कि हम हर एक घर के सामने पुलिस वाले को तो नहीं बिठा सकते हैं। इस तरह का अल्फाज उन्होंने हमारे तेलंगाना की असेंबली में किया था, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो बहरहाल एक होम मिनिस्टर को भी इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अवाम बाखूबी समझ सकती है। तो बहरहाल ये नशा लेने वालों को किस तरह रोका जाए और इनको कौन रोक सकता है, अब सवाल ये उठता है। कहीं ऐसे कत्ल के वारदात है हमारे पुराने शहर में, नए शहर में, क्योंकि तकरीबन वारदात जो है नशा करने वालों ने की है। यानी तकरीबन कत्ल करने वाले लोग नशे के आदी है। नशा कर कहीं भी वो किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, जिसको कुछ मास्टर प्लानर्स यानी कुछ क्रिमिनल्स माइंड रखने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से पैसे दे देते हैं, किसी का भी कत्ल करवा दे सकते हैं। वहीं पर अभी पुलिस की तहकीकात बाकी है, क्योंकि काजी नजम उद्दीन का मर्डर भी कुछ इस तरह से हुआ है। इस तरह हमें सोर्सेस से पता चल रहा है, इसकी भी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है। तो बहरहाल वो तो एक आफिया प्लाजा का किस्सा है, क्योंकि आफिया प्लाजा की जो बिल्डिंग है वो बड़े ही लिटिगेशन में है, पता नहीं कौन कौन उसका ओनर है। तो बहरहाल नाज़रीन अदबन गुजारिश करते हैं कि हम सब मिलकर एकजुट रहे और कानून को भी चाहिए कि वो सख्ती से कार्रवाई करे। और कई हमारे शहर में जो है ऐसे NGOs है जो बस आ जाते हैं एक अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, किसी को थोड़ा खाना खिला देते हैं, बहरहाल किसी की बीमारी का वीडियो बना देते हैं और बस अपनी दुकान भी चला लेते हैं और गरीब की थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। तो बहरहाल हमारे शहर में खाने पीने की किसी को कमी नहीं है। गरीब से गरीब भी खाता है, अमीर से अमीर भी खाता है। कपड़े की भी कमी किसी को नहीं है। तो बहरहाल गरीब इंसान भी जो है अपना जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा पहनता है, अमीर इंसान भी कपड़ा पहनता है। ना ही खाने की ज़रूरत है, ना ही जो है कपड़े की ज़रूरत है। अब इस वक्त हमारे शहर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इन नशा करने वाले गंजोटियों पर किस तरह से हम काबू कर सके और किस तरह से जो है पुलिस को अलर्ट कर सके, इस तरह का कारनामा करने की इस वक्त हमें ज़रूरत है। तो बहरहाल NGO वालों से भी अदमन गुजारिश है कि सब काम बाद में, सबसे पहले नशा करने वाले लोगों के ऊपर निगाह रखें और इनको किस तरह से सुधार सकते हैं उसके पीछे आप वर्कआउट कीजिए। और सबसे आखिर में जो है हम हमारे तेलंगाना स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदार मेडिकल शॉप्स के रिकॉर्ड हासिल करें और ऐसे मेडिकल शॉप्स जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एनेस्थेसिया के इंजेक्शन बेच रहे हैं, इनके लाइसेंस जब्त किए जाए। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम और पुलिस की जानिब से ड्रग्स रैकेट्स का पर्दाफाश किया जाता है और मुलजिमीन को सजा भी दी जाती है। बावजूद इसके ड्रग्स आम होते जा रहा है। जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड होती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ड्रग्स की सप्लाई आम होने पर पुलिस भी शक के घेरे में आ रही है।
चंद पुलिस वाले हजारों लोगों को काबू में कर सकते हैं, तो बैन ड्रग्स बेचने वालों पर इनका कंट्रोल क्यों नहीं, ये सवाल उठता है। तो बहरहाल आखिरी में अदबन गुजारिश है कि हमारी स्टेट की पुलिस से भी कि नशा करने वालों पर कुछ कंट्रोल कीजिए, और ये जो इंजेक्शन बेच रहे हैं, टैबलेट्स बेच रहे हैं नशे के, इनका भी कुछ कीजिए, वरना दिन पर दिन हमारा शहर हैदराबाद बद से बदतर होता जाएगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।